ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 2। सूत उवाच यम प्रवजंतम चाहिए लाइट चाहिए, एक और हो तो अच्छा है थोड़ा। बस बराबर ये वाली, हाँ बस बस। अनुपेतम अपेता कृत्यम द्वैपायन विरह कातरः आजुहाव पुत्र इति। मेरी लाइट डी में શું છે તत् આમાં આપો नहीं आप लाइट करिए अपन थोड़ी। तत्मयत्या तर्वः अभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिम् आनतस्मि। सूत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुवावः। पुत्रेति तन्यतया तर्वोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तवोऽभिमेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुवावः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच यं प्रवजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सूत उवाच सूत उवाच यं प्रभजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं यं प्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विराहकारता अजुहाव द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूता हृदयं मुनियन्तोऽस्मि तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। सूतवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, यम जिसकी प्रवजंतम संन्यास लेते समय अनुप्रेतम जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना अपेत संस्कार न करके कृत्यम करणीय कर्तव्य द्वैपायन व्यासदेव ने विरह विरह से कातरह भयभीत होकर आजुहाव पुकारा पुत्र इति हे पुत्र तत्मयतया इस प्रकार लीन होकर तरवह सारे वृक्षों ने अभिनेतु उत्तर दिया स्तम उसको सर्व समस्त भूत जीवों के हृदयम हृदय मुनिम मुनि को आनदस्मि नमस्कार करता हूँ। अनुवाद श्री सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है, जो प्रमाणिक गुरुओं तथा आचार्यों से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है। जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का पालन परम लक्ष्य से अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बताया था।
यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मण तत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी, क्योंकि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, शुभ, यवन, खस या इनसे भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उद्धार हो सकता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्न को उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहले मैं पूर्व भूमिका बता देता हूँ। श्रीमद् भागवतम का आरंभ होता है व्यासदेव के मंगलाचरण में। मंगलाचरण से श्रील व्यासदेव ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया, जिसमें भगवान को नमस्कार किया, भगवान से आशीर्वाद लिया। चैतन्य चरितमृत का मंगलाचरण में 3 चीज़ होती है। और श्रीमद् भागवतम का जो विषय वस्तु है, मतलब इस भागवत में किसका वर्णन किया जाएगा उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के महिमा का गुणगान गाया जाएगा, ये व्यासदेव ने अपने मंगलाचरण में स्थापित किया। और ये भी बताया श्रीमद् भागवतम है निर्मत्सराणाम सताम, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है वही लोग इसका पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भी श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर रहे हैं। हालांकि हम लोग निर्मत्सराणाम सताम नहीं हैं, लेकिन ये श्रीला प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा है। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो बहुत ही जल्द जीवों को शुद्ध भक्त बनाकर भगवत धाम भेजना चाहते हैं। जैसे कि इस तात्पर्य में लिखा है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य धीरे धीरे अलग अलग साधनों से जीव का शुद्धिकरण करके भगवत धाम भेजना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि जीव बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाए और भगवत धाम चला जाए। श्रील प्रभुपाद जी रसिया जाते हैं तो फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर कोटेश्वरी प्रोफेसर को मिलने के लिए, हालांकि उन्होंने स्कूल कॉलेज में अलाउ नहीं किया उनको प्रवचन देने के लिए, लेकिन उनके सेक्रेटरी उस समय शायद श्याम सुंदर प्रभु थे। वो बाज़ार में कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक जिज्ञासु लड़का मिलता है। प्रभुपाद जी 3 ही सीटिंग में उसको दीक्षा दे के आ गए। पहला सीटिंग बेसिक, पहली मीटिंग में मतलब बेसिक फिलोसॉफी समझ आया, दूसरे में प्रसाद कैसे बनाना ये कैसे समझाया, तीसरे में सीधा दीक्षा दे दिया और आगे। प्रभुपाद जी बोला अब लोहे की दीवारें भी इनको नहीं रोक सकती कृष्ण भावनामृत के प्रचार को। मतलब प्रभुपाद जी, ऐसा प्रभुपाद जी का शिष्यों का मानना है कि प्रभुपाद जी एक ही मीटिंग के अंदर पूरा कृष्ण भावनामृत देने को तैयार थे इस तरह से। और नारद जी और व्यासदेव के संवाद में इसी में आएगा। हालांकि व्यासदेव ने अलग अलग पुराणों का वर्णन किया अपने राइटिंग में। नारद मुनि प्रसन्न नहीं थे, वो खुद प्रसन्न नहीं हुए। फिर नारद मुनि ने कहा कि आपने जो किया है वो तो सब इनडायरेक्ट प्रोसेस है, धीरे धीरे व्यक्ति जाएगा। और उनको डांटा, उनको बोला भागवतम लिखिए जो सीधा भगवान का वर्णन करता है। इस तरह से श्रीमद् भागवतम वास्तव में तो मुक्त आत्माओं के लिए आस्वादी है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद और आचार्यों की कृपा से हम भागवतम का आस्वादन कर रहे हैं ऐसे। तो ये भी बताया भागवतम किसके लिए है। श्रीमद् भागवतम में खास करके आगे वर्णन आएगा, सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, इसमें परम आश्रय का वर्णन किया है। अत्र सर्ग विसर्ग उतय पोषणम मनमंत्री सानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय है, उसमें जो है आश्रय, आश्रय तत्व भगवान कृष्ण है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो 9 विषय है वो 10वें विषय को समझाने के लिए बस।
जब तक हम 9 विषय को नहीं समझेंगे, सर्ग, विसर्ग, उतय, पोषणम, मनमंत्र, ईशानुकथा, निरोधो, मुक्ति, इनको नहीं समझेंगे तब तक तो आश्रय तत्व को नहीं समझ सकते। इसलिए जो पूरा भागवतम है वो भगवान कृष्ण के तत्वों को समझाने के लिए, और हमारा और भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है, ममे वासो जीव लोके जीवभूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करती, उस संबंध को फिर से वापस जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। उसके बाद ये मंगलाचरण करने के बाद व्यासदेव ले जाते हैं कि एक बार नैमिषारण्य के अंदर यज्ञ चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे यज्ञ करने के लिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है वायवाय संहिता में, एक संहिता का नाम दिया है, उसमें वर्णन है कि नैमिषारण्य में यज्ञ करने से आसुरी शक्ति घटती है। इसलिए ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्रित हुए थे। उनका उद्देश्य था कलयुग दिन प्रतिदिन वातावरण खराब हो रहा है, तो इस आसुरी शक्ति का ह्रास किया जाए, कम किया जाए। वो लोग द्रव्य यज्ञ कर रहे थे और जिससे मात्र धुआं ही निकलता था, कोई प्रसन्न नहीं थे। इसी समय सुध गोस्वामी आए। सुध गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी ने, उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुन रखा था और नैमिषारण्य के ऋषियों ने उनसे प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए अभी तक फर्स्ट अध्याय में। 6 प्रश्न आपने सुना पद्धति सर। अब सुध गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं 6 प्रश्नों का। ज़्यादातर दूसरे अध्याय के अंदर ही उत्तर आएगा, काफ़ी कुछ तीसरे अध्याय में आएंगे और कुछ थ्रू आउट भागवतम में उत्तर चलेगा ऐसे। तो अभी जो श्लोक है वो सुध गोस्वामी का मंगलाचरण है। पिछले अध्याय के अंदर प्रथम 3 श्लोकों में व्यासदेव ने मंगलाचरण किया, मंगल आचरण, जिससे सबका मंगल हो ऐसा आचरण। तो सुध गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। काफ़ी श्लोक है, 3-4 श्लोक है इसमें सुखदेव गोस्वामी के गुणगान गाए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के महान भक्त, और स्पेशली आप देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी मात्र और मात्र श्रीमद् भागवतम देने के लिए ही जगत में आए। ज़्यादा उनका कुछ वर्णन नहीं मिलता है। एक बार पितामह भीष्म प्रवचन देते थे, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दिखे, बाकी कहीं हिस्ट्री आप बहुत देखने को नहीं मिलेगी। इससे ऐसा पता लगता है कि वो श्रीमद् भागवतम को इस जगत में देने के लिए आए। तो ये जो प्रथम स्कंद है ये भागवतम की पूर्व भूमिका है। जैसे भगवद गीता का प्रथम अध्याय भगवद गीता की पूर्व भूमिका है, क्योंकि भगवान उवाच तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आता है। ऐसे ही श्रीमद् सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी जो रियल भागवतम कथाकार है वो तो दूसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो ये पहला स्कंद है सेटिंग द सीन, ये पूर्व भूमिका बांधेगा किस परिस्थितियों में ये श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। इस श्लोक में सुध गोस्वामी दिव्य गुण बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के। हालांकि सुखदेव गोस्वामी के अनेक गुण हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 1-2-3 गुणों का वर्णन किया है। सुध गोस्वामी ने कहा, मैं महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। महामुनि का है, ये समस्त मुनियों के शिरोमणि है। कैसे प्रैक्टिकली कैसे जान सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी समस्त मुनियों के शिरोमणि हैं। तो प्रथम स्कंद के एंड में आएगा, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है तो परीक्षित महाराज अन्न जल का त्याग करके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। और परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त थे और पांडव वंश में उनका जन्म हुआ था, इसलिए इस ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि उनको आदर करते थे। और उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की कथा होने वाली है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड से सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ एकत्र हुए। और अलग अलग ऋषियों ने उन्होंने प्रश्न किया ऋषियों ने कि भाई अब मेरा जीवन निकट है तो मुझे किसका स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिया, लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं थे। उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ, जो नग्न थे, और एक अलग उनका अलग प्रवेश हुआ। पीछे से बच्चे लोग पत्थर मार रहे थे और ऐसे पागल मूंगे की तरह ऐसे। लेकिन जो वहाँ पर ऋषि मुनि बैठे थे वो देह आकृति विज्ञान में पटु थे, ऐसा लिखा। बॉडी टेक्सचर होता है उसको पटु थे,
वो बहुत होशियार थे उसको जानने में कि ये महात्मा है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त को वैसे सामान्य लक्षणों से नहीं जाना जा सकता है। भगवान के शुद्ध भक्तों को जो शुद्ध भक्त होता है वो ही जान सकता है कि ये शुद्ध भक्त है, बाकी जानना बहुत कठिन है। तो लेकिन वो बाह्य आकृति भी कि विज्ञान में पटु थे कुछ लोग, उन्होंने जान लिया कि महान व्यक्ति है और सब खड़े हो गए। फोटो देखेंगे उसमें सब खड़े, ऐसा बताया नारद जी और व्यासदेव को छोड़कर सब खड़े हो गए। तो भौतिक दृष्टिकोण से व्यासदेव उनके पिता है और नारद जी उनके पिता के गुरु है, इसलिए बाकी सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। इससे पता लगता है कि सुखदेव गोस्वामी का आध्यात्मिक स्टेटस ऊपर है, हालांकि उम्र में छोटे हैं और बाह्य दृष्टिकोण से ऐसे पागल जैसे लग रहे हैं, लेकिन उन्नत है। सबों ने आदर दिया और परीक्षित महाराज समझ गए, जब सबों ने रिस्पेक्ट दिया और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो बोला ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ये मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य को बता सकते हैं। ऐसे इस तरह से परीक्षित महाराज का भी जीवन आप देखेंगे तो पूरा जीवन इस तरह है कि वो भी भागवतम को प्रकट करने के लिए, निमित्त बनने के लिए ही इस जगत में प्रकट हुए। ऐसे शुद्ध भक्त, जन्म से ही माँ के घर में भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने आसन दिया और फिर सुतुवाच आएगा ऐसे। और ये कथा साबित करती है कि यहाँ पर उन्होंने महामुनि कहा है, सभी मुनियों के शिरोमणि। और हम देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो व्यासदेव सुन रहे हैं और व्यासदेव को आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि मैंने समझाया, उसे तो कोई अच्छी तरह से समझा रहा है, ये उनको आश्चर्य हो रहा है ऐसे। तो वो आगे बोलेंगे स्व अनुभव मतलब अपने एक्सपीरियंस से, अगले श्लोक में वो टॉपिक आएगा। उन्होंने जो व्यासदेव से भागवतम समझी सुखदेव गोस्वामी ने, उसको आत्मा साक्षात्कार किया, मतलब अपने जीवन में प्रैक्टिस किया। जब हम कृष्ण भावनामृत का अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। जिस स्तर की साधना हमारे जीवन में अभ्यास करते हैं और जिस स्तर का पालन हम लोग करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल दिए हैं उसका, उस स्तर का हमको साक्षात्कार होता है। आत्मा साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है, अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। कृष्ण भक्ति कितनी मधुर है उसका साक्षात्कार होता है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इसलिए वहाँ देखेंगे आप व्यासदेव भी सुन रहे हैं। तो जनरली ऐसा नहीं देखा गया कि गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया और गुरु उसके शिष्य को उपदेश में रस आस्वादन कर रहा है, ऐसे कम देखने को मिलता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक स्पेशल व्यक्ति है और भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए। तो श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, मैं महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। ये एक विशेष गुण बताया है। तो कई बार भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ये शक्ति देते हैं जिससे वो सबों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा ही सेम श्लोक 5वें अध्याय में आएगा सेम, जिसमें व्यासदेव नारद जी को बोलेंगे कि आप सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। और ऐसा ही प्रसंग ध्रुव महाराज की कथा में आया है। वहां पर लिखा है कि जब ध्रुव महाराज ने राजमहल का त्याग किया तो नारद जी को पता चल गया। तो प्रभुपाद जो श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, भाई नारद जी को कैसे पता लगा, राजमहल में घटना घटी? तो बोला भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दिया है कि भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं उनके जीवों की मन की बात को जान सकते हैं। और विशेष रूप से जो जीव इस आध्यात्मिक जगत से निकलना चाहता है उसकी तो वो बात जान ही सकते हैं। और परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय में बैठे हैं, ध्रुव महाराज के हृदय में बैठे हैं। और उन्होंने ध्रुव महाराज को जो दृढ़ निश्चय देखा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो नारद मुनि को लगा ये सही कैंडिडेट है भगवत प्राप्ति करने के लिए, इसको मुझे मार्गदर्शन देना चाहिए। तो वहाँ पर भी लिखा है कि सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। और जब व्यासदेव समस्त श्रीमद् भागवतम को छोड़ के समस्त साहित्य लिख रहे थे और लिखने से संतुष्ट नहीं हुए, तो उसी समय नारद मुनि आए और नारद मुनि पूछा कि मेरे हृदय असंतुष्ट क्यों है? तो नारद मुनि कहते हैं, अभी मैं कैसे जान सकता हूँ आपके हृदय की बात? मतलब ये आंतरिक डायलॉग है कि भाई मेरे हृदय में किसकी कमी है जिसके कारण मैं असंतुष्ट, बताइए। और अभी आपके हृदय की बात मैं कैसे जान सकता हूँ? परमात्मा जान सकते हैं। नहीं, व्यासदेव ने कहा,
भगवान वासुदेव की पूजा करने के कारण आप सभी जीवों के हृदय की बात को जान सकते हैं, ऐसा व्यासदेव ने कहा। किस लिए जान सकते हैं? क्योंकि आप अबाध्य रूप से, निर्बाध्य, निर्बाध्य मीन्स बिना रुके, अप्रतिहता रूप से भगवान वासुदेव की पूजा में परायण रहते हैं, इसलिए आप सभी जीवों के हृदय की बात को जान सकते हैं। सेम शब्द यहाँ पर इसका प्रयोग किया है, क्या? सर्वभूत हृदयम। सर्वभूत हृदय मीन्स सभी जीवों के, ऐसा नहीं है कि एक ही, सभी जीवों के हृदय की, हाँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में क्या है? समर्थ है। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है। एक तो सभी जीवों के हृदय की बात जानने में वो है, पटु है, जो सबों के हृदय प्रवेश करने में समर्थ है। मतलब आप कथा के माध्यम से, आपकी शुद्ध भक्ति के वाणी के माध्यम से, भागवत के माध्यम से सभी जीवों के हृदय में भक्ति को क्या करा सकते हैं, या भागवत को प्रवेश करा सकते हैं। ये भी एक मीनिंग इसका हो सकता है। ऐसे आगे कहा, जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास आचरण करने चले गए, तो जनरली संस्कार है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जिसका प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। और ये संस्कारों का उद्देश्य शुद्धिकरण करना। हमारा हृदय अशुद्ध है और अशुद्ध हृदय को शुद्ध करने के लिए संस्कार दिए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट है, और उसमें ये ऐसे संस्कार है। तो ये संस्कार जब होता है तो प्रभुपाद जी जो प्रामाणिक गुरुओं तथा आचार्यों से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि जन्म से वो क्या थे? मुक्त आत्मा थे। तो उनके जन्म का बैकग्राउंड ऐसा बताया जाता है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने थोड़ा सुखदेव गोस्वामी के बारे में लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी माँ के घर में ही 12 साल के हो गए थे, बाहर नहीं आ रहे थे। तो व्यासदेव ने कहा, बेटा बाहर आ जा, माँ को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। बोला बाहर नहीं होगा, माया पकड़ लेगी, ऐसे इस तरह से। बोला नहीं, माया नहीं पकड़ेगी। बोला नहीं, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो आपकी माया नहीं है। वो जिसकी माया है वो बोलेगा ना तो ही बाहर आऊँगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता मैं ऐसे। मतलब माया तो कृष्ण की, व्यासदेव की तो माया है नहीं। तो ऐसा कहा जाता है। द्वारका गए, द्वारका शाश्वत है, और वहाँ से भगवान कृष्ण आए, भगवान का तथास्तु, मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। और फिर जब उनको आश्वासन मिल गया तो तुरंत घर से भाग गए ऐसे। आगे कहा है, संन्यास ग्रहण करने चले गए तो पिता व्यास ने उनके वियोग से भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। मतलब व्यासदेव का ये उद्देश्य था, हाँ, कि मैं उसको भागवत पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं था कि व्यासदेव कि जिस तरह से आजकल कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है और बाप रोता है, इस तरह से नहीं थे। व्यासदेव का उद्देश्य था, नारद मुनि ने आज्ञा दिया था कि आप भागवतम की रचना करो। भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन समस्या थी भागवतम पढ़ाऊँ किसको? जैमिनी आदि ऋषियों, कोई कर्म मीमांसा में रुचि है, कोई इसको रुचि है। जितने भी उनके जो शिष्य थे उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं था श्रीमद् भागवतम को रिसीव करने का, कि श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की योग्य व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने तपस्या किया, भगवान नारायण को प्रसन्न किया, और फिर भगवान ने उसके फलस्वरूप सुखदेव गोस्वामी को भेजा। ऐसा वर्णन 9वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी का ही लिखते हैं तात्पर्य में, और पुराण में सुखदेव, ब्रह्मवेद पुराण में थोड़ा सुखदेव गोस्वामी के बारे में आता है इस तरह से। लेकिन व्यासदेव ने बोला, यार इतनी तपस्या किया, गुरु की आज्ञा है, नारद मुनि कहा है भागवतम की परंपरा चलाना है, ये भाग गया है, तो ये पीछे गए, भय के आतुर से चिल्ला उठे, हे पुत्र। तो सुखदेव गोस्वामी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वृक्षों ने रिस्पॉन्स दिया। वृक्ष जो थे उसने, तो ऐसा बोले परमात्मा वृक्षों के रूप, परमात्मा वृक्ष के हृदय में भी बैठे थे और परमात्मा रूप में उनके विषयों ने प्रतिध्वनित किया। श्रीमद् भागवत में यहाँ पर एक और लिखा है 9वें स्कंद में प्रभुपाद जी ने, कि सुखदेव गोस्वामी ने एक्सपांस कर दिया, विस्तार, एक्सपांसन। एक गृहस्थ बन गए, एक ब्रह्मचारी बन गए, ऐसा 9वें स्कंद में लिखा है। मतलब यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने 9वें स्कंद तात्पर्य में लिखा है, हाँ, जहाँ पर वो परंपरा का वर्णन आते हैं। बोला व्यासदेव का पुत्र सुखदेव, सुखदेव का पुत्र ये, ऐसा, या एक पुत्री थी सुखदेव गोस्वामी। तो किसी को प्रश्न था, सुखदेव गोस्वामी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, पुत्री, तो उसमें लिखा एक्सपांसन किया और एक वापस चले गए ऐसे।
Anyway, सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और जब आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करता है तो वेदों में उपदेश है तो वो गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं, उससे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं और उसे इस प्रकार दूसरी बार जन्मता है, मतलब द्विज कहलाता है। जैसे हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो दूसरा जन्म द्विज। द्विज में जब वेदों का पठन करने के लिए योग्य हो जाते हैं और जब वेदों में पठन में वो पटु हो जाता है तो विप्र बनता है और योग्य ब्राह्मण पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है और तब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंचता है। तो ये वैष्णव अवस्था है, ये पराकाष्ठा की अवस्था है। सामान्य जीव से लेकर स्तर बताएं, द्विज, विप्र और ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण। ये वैष्णव ब्राह्मण पराकाष्ठा स्तर बताया। वैष्णव अवस्था ये किसी ब्राह्मण के लिए स्थानोत्तर अवस्था है, मतलब PhD। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव है वो पराकाष्ठाओं में श्रेष्ठ है। मेरे ख्याल से अद्वैत आचार्य जब श्राद्ध कर रहे थे तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को बुलाया। हालांकि हरिदास ठाकुर जो सामान्य दृष्टिकोण से ब्राह्मण परिवार में ही जन्मे नहीं है, उन्होंने बताया कि मुझे क्यों बुला रहे आप, ब्राह्मणों को बुलाइए। बोला नहीं, आप करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः वे वर्णाश्रम के संस्कारों की उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवद गीता में पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति कोई भौतिक आसक्तियों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक उसके कर्म करने चाहिए। लेकिन श्लोक भूल गए, जो लोग भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए हैं, आत्मा साक्षात्कार के व्यक्ति, उसको कर्म करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको करना चाहिए। और उसको एग्जाम्पल दिया जनक आदि लोगों ने ऐसे। तो यहाँ पर उनको संस्कार की विधि का प्रोसेस करने की कोई जरूर नहीं है, क्योंकि वो तो मुक्तात्मा थे जन्म से ही। ये संस्कार किसके लिए है? जो जीव बद्ध है, जिसकी चेतना निम्न है। दवा मरीज के लिए होती है, डॉक्टर के लिए नहीं होती है, मतलब ऐसा शास्त्र कहता है। वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध तथा शुद्ध वैष्णव बनाना है, बदलना है। ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे वह जन्म या पूर्व में कैसे भी रहो। उत्तम अधिकारी उसको स्वीकार कर ले तो फिर वो वैष्णव बन जाता है, उसका पिछला जन्म कैसे भी हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को स्वीकार किया है और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था, हालांकि उनका पूर्व जन्म मुसलमान परिवार में था। यदि भी हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। निष्कर्ष ये है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मण तत्व से समन्वित थे। उनके अंदर ब्राह्मण तो ऑलरेडी था, ऐसे उन्हें किसी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के आशीर्वाद के लिए। उसमें ये श्लोक बोलते हैं, किरात हूर्ण पुलिंद पुलकसह आबिर ना शुभ खवन आदि। अगर ये शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं तो ये शुद्ध हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी है। ये सभी जातियाँ प्रभुपाद जी के संपर्क में आई और सभी शुद्ध हो गए। तो यहाँ पर वैष्णव के संग का, शुद्ध भक्तों के संग का प्रभाव बता रहे हैं। वैष्णव की कृपा से उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुध गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्न को उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो ये मंगलाचरण है। आगे भी 2-3 श्लोकों में सुध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के दिव्य गुणों का वर्णन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद श्रीमद् भागवतम के जो प्रश्न पूछे गए हैं नैमिषारण्य के ऋषियों ने, उसका उत्तर देंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न तो हिंदी में पूछेंगे। यस, हाँ इंग्लिश, या नो प्रॉब्लम, मैं समझ तो सकता हूँ। In purport it is mentioned, Prabhu, in this way a man becomes twice born or a Dvaja. After qualifying as a Dvaja, one may become study Vedas, and after becoming well versed in Vedas, will become Brahmana, and then he realizes absolute truth. So
But generally in ISKCON we say Brahman Diksha is not required to go back to God. Yeah. So this Harinam Diksha is more than enough Yeah. to realize actually. So how to understand this? सो प्रभुपाद जी ने हमको 2 प्रोसेस दिया है साथ में कॉम्बिनेशन किया है, पंचरात्र विधि, भागवतम विधि। ये पंचरात्र विधि का वर्णन हो रहा है और हमारा मूवमेंट जो गौड़ीय संप्रदाय है वो भागवत विधि के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने पंचरात्र विधि का इंट्रोडक्शन इसलिए किया है कि हाँ, हमारी चेतना बहुत डल है और वो इमरजेंसी में ऊपर उठाने के लिए पंचरात्र विधि है, डीटी वर्शिप। भागवतम जो है वो तो श्रवण कीर्तन है, लेकिन हम इतने उन्नत नहीं हैं कि श्रवण कीर्तन में इतनी रुचि आ जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने वेराइटी दिया है डिवोशन सर्विस की। अर्च विग्रह है, दर्शन है, भगवान का ड्रेसिंग है और ऐसे फिजिकल अटैचमेंट के लिए ऐसे देखेंगे भगवान के रूप को, दिव्य रूप को रोज, तो इससे अटैच होगा। तो वो पंचरात्र विधि के लिए ज़रूरी है, भागवतम विधि के लिए ये जरूरी नहीं है। भागवतम विधि सुनो परमहंस बन जाओ। नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिक, निष्ठा भक्ति उत्पन्न होगा जी श्रवण से ऐसे। तो ये प्रोसेस जो है वो पंचरात्र विधि की ओर इंगित करता है और वर्णाश्रम में ये आता है ग्रेजुअली, इनडायरेक्ट प्रोसेस। भागवतम विधि डायरेक्ट प्रोसेस है, लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि हम इतने उठ नहीं पाएंगे। मतलब प्रभुपाद जी का शुरुआत के अंदर तो ज़्यादातर प्रभुपाद जी ऐसे ही सोचते कि सभी फुल टाइम, आप देखिए बिगिनिंग में प्रभुपाद जी सभी गृहस्थ फुल टाइम थे, आप पता है, जो आता है फुल टाइम, जो आता है फुल टाइम। ये पार्ट टाइम और बाहर जॉब रह के भक्ति करने का प्रभुपाद जी का कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि लोग उठ नहीं रहे ऊपर, क्योंकि हम कंडीशन है हमारी कुछ आदतें हैं और कुछ भौतिक आसक्तियाँ हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोला कि गृहस्थ फिर बाहर जाओ। पहले गृहस्थ मीन्स क्या, सिंपल रहो, जैसे ब्रह्मचारी रहते हैं ऐसे। तमाल कृष्ण महाराज, मैं प्रभुपाद लीला में पढ़ रहा था, तमाल कृष्ण महाराज ने संन्यास लिया, तो हालांकि वो वाइफ के साथ बहुत कम रहे। क्यों? कि वो प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करते थे, पर्सनल रूम जैसा कुछ था ही नहीं, माताएं सब अलग सोती थी, प्रभु जी ऐसे हॉल में सोते थे। मतलब उनका पहले ही जीवन ब्रह्मचारी जैसा ही था ऐसे, मतलब इस तरह से बताया उसमें। बहुत कम चांस उनकी वाइफ को मतलब विवाह होने के बाद मिला होगा ऐसे, क्योंकि उस समय तो मूवमेंट में फैसिलिटी थी ही नहीं। पुरुष एक हॉल में सोते थे, माता एक हॉल में सोती थी, इस तरह से ऐसे। मतलब इतना वैरागी वाला जीवन प्रभुपाद जी के समय में था, मतलब गृहस्थों का भी ऐसे देखने को मिलता है ऐसे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इस तरह से ये गृहस्थ भी ब्रह्मचारियों की तरह सिंपल जिए, लेकिन बाद में देखा कि इनके अंदर बहुत आसक्तियाँ हैं, फैसिलिटी चाहिए, तो बाहर निकलो, कमाओ और मंदिर को दान दो और सपोर्ट करो और पिचिंग में भाग लो और कृष्ण भक्ति का अभ्यास करो ऐसे। तो वो इनडायरेक्ट प्रोसेस का इंगित करता है। लेकिन जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है तो हम देखते हैं अगर सब श्रवण कीर्तन वाला ही है ऐसे, लेकिन उठ नहीं सकते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन किया है ऐसे। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा कंपलसरी नहीं है, वो डीटी वर्शिप के लिए कंपलसरी है ऐसे। अगर कोई अर्च विग्रह पूजन करना चाहता है तो वो जरूरी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय।